दोस्तों, बुर्का विवाद के बाद नीतीश कुमार के कार्यक्रम में मीडिया की एंट्री बैन कर दी है। आपको याद होगा, नीतीश कुमार ने एक मुस्लिम महिला का बुर्का खींच दिया था। उसके बाद ये बहुत बड़ी खबर सामने आई है। इस वक्त हमारे साथ महिमा मौजूद हैं, उनसे हम तमाम जानकारी लेंगे। महिमा, नीतीश कुमार के कार्यक्रम से मीडिया की एंट्री बैन क्यों की गई है? देखिए, आपने भी वो वीडियो देखे होंगे, दर्शकों ने भी वो वीडियो देखा होगा, जिसमें नीतीश कुमार एक नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम में जाते हैं। उनके पास एक महिला आती है जो कि नियुक्ति पत्र लेने के लिए पहुंची होती है। नीतीश कुमार उन्हें नियुक्ति पत्र दे रहे होते हैं, लेकिन वो महिला क्योंकि मुस्लिम थी तो उन्होंने हिजाब पहना हुआ था और नीतीश कुमार पहले उनसे कुछ बात कहते हैं और फिर तुरंत उसके हिजाब को, उसके नकाब को खींच देते हैं, उनका चेहरा दिखा देते हैं। और हर कोई जानता है कि ये धर्म से जुड़ी हुई बात है, क्योंकि मुस्लिम महिलाएं जब हिजाब पहनती है तो वो उनके धर्म का भी मैटर होता है, प्लस उनकी अस्मिता की भी बात होती है, उनकी गरिमा की भी बात होती है। लेकिन मुख्यमंत्री ने जिस तरीके से उनका हिजाब खींचा, उसके बाद जो वहां पर सिक्योरिटी गार्ड होते हैं, सम्राट चौधरी होते हैं, वो सभी सकपका जाते हैं और सारी चीजों को कंट्रोल करने की कोशिश करने लगते हैं। अब उस विवाद जैसे ही वो वीडियो सामने आता है तो वो वीडियो अभी तक इंटरनेट पर लगातार वायरल हो रहा है, लगातार इस पर रिएक्शन सामने आ रहे हैं। एफआईआर भी नीतीश कुमार पर कई जगहों पर हो चुकी है और लगातार जो लोग हैं वो माफी की मांग कर रहे हैं नीतीश कुमार से। लेकिन अब ऐसी खबर सामने आ रही है कि उनके कार्यक्रमों से मीडिया को बैन कर दिया गया है। कैसे, इस पर भी हम बात कर लेते हैं। 15 दिसंबर को ये काम होता है, जिसमें नीतीश कुमार जब उस कार्यक्रम में गए होते हैं तो जो ये वीडियो वायरल होता है ये 15 दिसंबर का बताया जाता है। 15 दिसंबर के बाद 16, 17 आज 2 दिन हो चुके हैं और इन 2 दिनों के बीच में नीतीश कुमार जहां जहां पर भी गए हैं, जहां जहां उन्होंने कार्यक्रमों में हिस्सा लिया है, कहीं पर भी अगर वो स्नातक का डिग्री बांटने ही क्यों ना गए हों, वो चाहे किसी और कार्यक्रम में क्यों ना गए हों, आमतौर पर जब मुख्यमंत्री कहीं जाते हैं तो मुख्यमंत्री के पेज से लाइव आता है। हम लोग क्योंकि कवर करते हैं तो हम इस चीज को समझ सकते हैं। उनके पेज से लाइव आता है या फिर वीडियोज हमें देखने को मिलती है, पत्रकार पहुंचते हैं, मीडिया पहुंचते हैं और उस इवेंट को कवर करता है। लेकिन मौजूदा वक्त में बीते 2 दिनों में नीतीश कुमार जहां जहां पर भी गए हैं उस इवेंट को कवर नहीं किया गया है, ना ही उनके पेज से लाइव किया गया है और ना ही मीडिया को एंट्री दी गई थी। यानी कि अब उनके कार्यक्रमों से मीडिया को बैन कर दिया गया है। ये बहुत बड़ी खबर है। ये कोई आम बात नहीं है कि एक विवाद के बाद सीधे मीडिया को बैन कर दिया गया है, क्योंकि शायद नीतीश कुमार की तबीयत सच में उतनी ठीक नहीं है कि वो क्या कर बैठे, इसका अंदाजा उनके आसपास के लोग भी नहीं लगा पा रहे हैं, या फिर उन्हें अभी तक ये बात बता नहीं पा रहे हैं कि आपने क्या किया है, उस चीज का कितना बड़ा इम्पैक्ट पहुंच रहा है। ये सारी चीजें अभी तक शायद वो समझ नहीं पा रहे हैं। इस वजह से सीधे मीडिया को ही बैन कर दिया गया है, ताकि अगर वो अंदर कुछ भी करते हैं, कोई भी हरकत करते हैं, या जैसा कि हमने पिछली बार भी देखा, चुनाव के बीच भी वो कई हरकतें करते हुए दिखाई दिए थे, तो अगर ऐसा कुछ भी करते हैं तो इसकी तस्वीरें, इसकी वीडियोस बाहर ना आ पाए और इस पर कोई कंट्रोवर्सी ना हो पाए, इसको लेकर अब ये बात सामने आ रही है कि मीडिया को ही अंदर बैन कर दिया गया है। ना ही कहीं से कोई लाइव सामने आता है, सिर्फ एक जो फोटोज है वो उन्हीं के पेज से पोस्ट हो जाती है, चाहे नीतीश कुमार के पेज से, चाहे जेडीयू के पेज से, चाहे बिहार की सरकार के पेज से, इन तीनों के पेज से पोस्ट हो जाती है और पता चल जाता है कि नीतीश कुमार कहाँ गए थे, किन कार्यक्रमों में गए थे। लेकिन कहीं पर भी लाइव नहीं आता है। उनके जाने की तस्वीरें सामने आ सकती हैं, उनके वापस आने की तस्वीरें सामने आ सकती है, लेकिन अंदर क्या हुआ, उन्होंने क्या क्या काम किए, ये तस्वीरें सामने नहीं आती है, जो कि ये बताता है कि नीतीश कुमार के जो आसपास के लोग हैं या फिर उनके मैनेजमेंट जो है वो इस चीज को समझ चुका है कि शायद उनकी तबीयत सच में उतनी ज्यादा ठीक नहीं है कि वो क्या कर बैठे या क्या हरकत कर दे, इस चीज का अंदाजा नहीं लग पा रहा है। अब हम उन महिला की भी बात कर लेते हैं। नुसरत परवीन उनका नाम बताया जा रहा है, बिहार की वो रहने वाली थी। आयुष डॉक्टर के तौर पर वो डिग्री लेने के लिए गई थी, जहां पर जो पारंपरिक जो विधियां हैं, जैसे आयुर्वेदिक हो गई, यूनानी हो गई, उनसे उनके लिए जो उन्होंने पढ़ाई की है, उनके लोगों को वो नियुक्तियां देते हैं कि आपको डॉक्टर के लिए नियुक्तियां देंगे। अब जब से वो चीज़ हुई है, वो महिला अभी तक सदमे में है। वो इतनी ज़्यादा सदमे में है कि उन्होंने ये कह दिया है कि वो नौकरी तक नहीं करेंगी और वो अपने बिहार से, मौजूदा वक्त में वो बिहार छोड़ चुके हैं, बिहार से ही जा चुकी हैं। कोलकाता में उनके भाई रहते हैं, वो वहाँ पर गई हुई है और बीते 4-5 दिनों से वो वहीं पर है और बहुत बुरी तरह से सदमे में है। उनके परिवार वाले लोग उन्हें समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि इनमें उनकी कोई भी गलती नहीं थी, लेकिन फिर भी जो चीज उनके साथ हुई है वो उन्हें एक बहुत बड़ा ट्रॉमा देकर गई है। क्योंकि हम महिलाएं हैं तो हम ये बात अच्छे से समझ सकते हैं कि छोटी से छोटी चीजें भी एक बहुत बड़ा इंपैक्ट हमारे माइंड पर, हमारे ब्रेन पर डाल सकती है, और यही इंपैक्ट उनके ब्रेन पर, उनके माइंड पर इस वक्त पे हुआ है और इसी वजह से वो बहुत ज्यादा सदमे में पहुंच चुकी हैं और उन्होंने बिहार भी छोड़ दिया है। और इसके अलावा लगातार जो विपक्ष के नेता हो, चाहे आम नेता हो, चाहे आम जनता हो, वो एक ही मांग कर रहे हैं कि नीतीश कुमार को या तो इस पूरे मामले को एड्रेस करना चाहिए, माफी मांगनी चाहिए, या फिर कुछ तो ऐसा करना चाहिए जिससे एक संदेश जाए कि ये भी जो भी चीजें हुई हैं ये बहुत गलत हैं। एक मुख्यमंत्री जब इस तरह की चीज करता है तो जाहिर सी बात है कि इस पर सवाल उठते हैं, इससे जो संदेश जाता है वो बहुत बड़ा इंपैक्ट डालता है। लेकिन मौजूदा वक्त में
अभी तक नीतीश कुमार की तरफ से या फिर उनकी पार्टी जेडीयू की तरफ से कोई भी बयान इस पूरे मामले पर नहीं दिया गया है, जो ये दिखाता है कि उनकी क्या जस्टिफिकेशन होगी या फिर उनका स्टैंड क्या है, क्योंकि स्टैंड क्या है ये जानना बहुत जरूरी होता है। और अभी तक माफी ना मांगना, अभी तक इस पूरे मामले को एड्रेस ना करना, ये दिखाता है कि वो इस मामले को या तो गंभीर नहीं समझ रहे हैं या फिर इस पर बात ही नहीं करना चाहते हैं। तो अभी मीडिया की एंट्री भी बैन कर दी है, जिससे ये पता चल रहा है कि वो इस मामले पर बात बिल्कुल भी नहीं करना चाहते हैं और आगे जाके अगर वो कोई और चीज करते हैं तो वो भी चीजें बाहर ना आ पाए। इस वजह से मीडिया की एंट्री तक उनके कार्यक्रमों में मौजूदा वक्त में बैन कर दी गई है। अब ये कब तक चलेगा ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल, तो देखिए नीतीश कुमार के कार्यक्रम में हुआ ये जो बुर्का विवाद था, ये अब काफी ज्यादा तूल पकड़ रहा है। इसी के साथ नीतीश कुमार के ऊपर तमाम जो लोग हैं वो एफआईआर भी दर्ज करा रहे हैं, नीतीश सरकार से जवाब की मांग कर रहे हैं। और अब नीतीश सरकार ने इस पूरे मसले पर कुछ भी बोलने के बजाय मीडिया की एंट्री जो है वो बैन कर दी है, ताकि आगे अगर इस तरीके की कोई भी हरकत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करते हैं तो वो मीडिया में बाहर ना आने पाए और इसको आधार बनाकर विपक्ष और बाकी के मीडिया कर्मी सवाल ना पूछने पाए। देखने वाली बात यह होगी कि अब बिहार से और ऐसी क्या क्या चीजें निकलकर सामने आती हैं। फिलहाल हैरान करने वाली बात यह थी कि जिस महिला का बुर्का खींचा गया उसने अब पूरा राज्य ही छोड़ दिया है और वो अब गहरे सदमे में है, मेंटल ट्रॉमा में है।